सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आयंस के बारे में। ओके, सो आयंस क्या होता है। आयंस होता है हमारा चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है और एक माइनस हो सकता है। तो आयन हम किसको कहेंगे, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो हम उसको आयन बोल देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने मान लिया, देखिए ये कोई दो एटम है। ठीक है, एक ये एटम है और एक ये एटम है। ठीक है, इसको समझना है ध्यान से। एक ये एटम है और एक ये एटम है। इस एटम में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको। इस एटम में 1 और 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, केवल 1, है ना। अब देखिए, तो आपको यह पता होगा कि जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपको याद रखना है और ये सबके साथ है, हर तरीके के एटम के साथ। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक एटम है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो प्रोटॉन भी 2 होंगे। तो मैंने ये P का मतलब प्रोटॉन और E का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी हमारे 2 हैं। तो आप ये जो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जो इसके अंदर होता है ना, अंदर सेंटर पे, उसमें होता है हमारा प्रोटॉन। ये याद रखना है। तो जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के बाहर तो पता चल जाएगा, अंदर तो नहीं लिखा होता है ना। तो जितने बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे उससे आप समझ जाना कि उतने ही प्रोटॉन इसके अंदर होंगे। दोबारा बोल रहा हूं, जितने बाहर आपको दिख जाए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर भी होंगे, मतलब सेंटर में, न्यूक्लियस में कहते हैं इसको, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज में होता है, माइनस में, और प्रोटॉन होता है हमारा प्लस में। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, जो कि माइनस में है, और प्रोटॉन हमारा क्या है, 2, जो कि प्लस में है। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे, देखिए -2 से +2 कैंसिल हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, कुछ नहीं बचा इसके पास। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है। देखिए बी के पास जो है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, है ना। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है एक ही प्रोटॉन होगा। तो जब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे 0 हो जाएगा। तो इतना समझ में आया आपको। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, बी के पास, मैं दोबारा से इरेज करके लिख देता हूं। बी के पास कितना इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ए के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 और 2। तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसको दे दिया। इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है बी को दे दिया। ठीक है, तो जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ए के पास कितना बचा, केवल 1 बचा ना। तो और जब इसको दे दी तो इसके पास कितना हो गया, 1 था ना यहाँ पे, तो इसके पास क्या हो गया, 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो अब देखो किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। देखिए, तो देखिए अब क्या है कि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, केवल 1। क्या दिया है इसने, इलेक्ट्रॉन दिया है, ये याद रखना है आपको। क्या दिया है इसने, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, इसको दे दिया है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। लेकिन इसके पास कितना बचा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अच्छा, 2 में से -1 कर दीजिए, कितना बचा, +1, है ना। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब यहां पे देखिए क्या हुआ है, इसके पास कितना प्रोटॉन था, 1, और इलेक्ट्रॉन भी 1 था। और क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, किससे, ए से एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया। समझ में आया, है ना। तो जब हम माइनस, इस तरीके से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, +1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, इसके पास कितना हो गया अब, +1, और इसके पास कितना हो गया अब, -1। ये इसके पास कितना चार्ज हुआ, +1, इसके पास कितना चार्ज हुआ, -1। ओके, तो चार्ज किस तरीके से बने हैं आपका, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा थे और इलेक्ट्रॉन कम थे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 आंसर आएगा। इसके पास प्रोटॉन
कम थे और इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। तो ये जो आपका आंसर आया है ना, ये किसी भी एटम का क्या होगा, चार्ज। तो इसका चार्ज कितना हो गया, A+1। और इसमें क्या है, B का कितना चार्ज होगा, -1। तो चार्ज क्या हो सकता है, +1 और -1 भी हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयन। इस पे कितना आयन है, +1, इसको कितना आयन है, -1। इतना समझ में आया। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। तो मैंने क्या कहा था कि ए जो है एक एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो सेम नंबर में लिख रखे हैं ना। तो इसके पास अभी कोई चार्ज नहीं है, तो 0। ये जो भी आंसर आता है वो उसका चार्ज होता, तो अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है। ये भी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है। तो क्यों न्यूट्रल होता है कोई भी एटम, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर उसके पास कोई चार्ज नहीं है तो वो क्या है, अभी न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखिए जैसे B है इसी तरीके से, तो B के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उतना ही उसके पास प्रोटॉन होगा, है कि नहीं। और इसके पास भी कितना चार्ज है, 0, इसके पास भी अभी कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो चार्ज ये कब गेन करते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है या कोई इलेक्ट्रॉन देता है। कोई भी एटम, किसी भी एटम को कोई इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, तो उस तरीके से वो चार्ज गेन करते हैं। अब देखिए, तो क्या हुआ, ए एटम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। तो इसके पास 2 थे, एक दे दिया, इसके पास 1 था, तो इसके पास कितने हो गए, 2, क्योंकि बी को ए से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसके पास 2 हो गए। इसके पास 1 की कमी हो गई है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 ही इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो उस समय कितने थे, ऊपर कितने थे इसके पास, पहले कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 ही प्रोटॉन थे। जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो भाई जब 2 थे इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो भैया 1 कम हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, -1। तो इसलिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 आंसर आया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से इसने ले लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो 2 होने के कारण इसका चार्ज कितना हुआ, -1। ठीक है, तो इसी तरीके से चार्ज जो लेता है उसके पास माइनस का चार्ज आएगा, जो देता है उसके पास प्लस का चार्ज आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए इससे आपको क्या पता चला, जो आयंस होते हैं वो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो प्लस का मतलब पॉजिटिव और माइनस का मतलब नेगेटिव। तो जो आयन है वो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं। जो पॉजिटिव आयन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कटायन। ठीक है, CATION, कटायन। और जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम कहते हैं अनायन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ज्यादातर हम क्या देखते हैं, इस तरीके के फॉर्मूलेस देखते हैं। ठीक है, इस तरीके के फॉर्मूले में क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता कि माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, जब ऑक्सीजन माइनस में है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसके पास जो आयंस है वो कौन से आयन है, 2 नेगेटिव आयंस है। इस तरीके से बोल सकते हैं, इसके पास 2 नेगेटिव आयंस है। लेकिन अगर कोई पूछेगा आपको कि ये कटायन है कि अनायन है, तो आपको क्या बोलना है, ये क्या है, अनायन है। कितने अनायन है, 2, माइनस का 2। ठीक है, माइनस के 2 अनायन है इसमें। अच्छा, अगर कोई इसमें पूछेगा कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, इस पे कितने आयन है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें 2 पॉजिटिव आयंस हैं, इसमें कह सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कि अनायन है कि कटायन, तो क्या बोलेंगे आप, कटायन है। ये कितने कितने कटायन है इसमें, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 2 कटायन है। इसको याद रखने का तरीका ये याद रखिए, जैसे कि n देखिए, n का मतलब नेगेटिव, 2 n है तो 2 नेगेटिव, डबल नेगेटिव है ये। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये माइनस का होता है और इसमें एक ही n है, तो एक कम नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये प्लस का होता है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। अनायन और कटायन में कौन सा पता चलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव है ये। तो आपको याद रखना है, अनायन में कितने n होते हैं, 2 n होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डबल नेगेटिव है, मतलब वो ज्यादा नेगेटिव होगा, तो मतलब वो माइनस में है।
और कटायन में क्या होता है, एक एन होता है तो वो थोड़ा कम नेगेटिव होता है, मतलब वो पॉजिटिव है। तो याद रखने का तरीका, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप पूछ भी सकते हैं। और मैंने कुछ मतलब मैं कुछ यहाँ पे इस तरीके के दे देता हूँ आपको। आपको बताना है कि मतलब कितने कटायन है, कितने अनायन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।